गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामीण विकास के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत में जनजाति जो है, जो ट्राइबल वेलफेयर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए भारत में क्या क्या कार्यक्रम और क्या क्या प्रयास किए गए उनके विकास के लिए। भारत में जो जनजातियाँ रहती हैं उनके विकास के लिए क्या क्या सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम और समय समय पर क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। कार्यक्रम बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको भारत में जनजाति की जनसंख्या और उनकी स्थिति के बारे में बताना चाहूँगी। भारत में 1991 की जनसंख्या के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी लोगों की संख्या जो थी 67.8 मिलियन थी, जो कि कुल जनसंख्या का 8.1%, मतलब भारत की कुल जनसंख्या 8% के करीब जो है वो जनजाति जनसंख्या थी 1991 का। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए तो 1 लाख बढ़कर जो है 1,104.3 मिलियन हो गई थी, मतलब 104.3 मिलियन थी, जिसमें से कि ग्रामीण क्षेत्र के 90.38 मिलियन लोग थे और शहरी क्षेत्र में 10.5 मिलियन जनसंख्या थी। मतलब मोस्टली जो जनसंख्या है वो जो एसटी की जनसंख्या है, जो है अनुसूचित जनजाति है, वो गांव में निवास करती है और ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, मतलब लगभग भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 8.6% अनुसूचित जनजाति थी। ठीक है। और सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ पर सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और 2000 की गणना में जो अनुसूचित जनजाति की कुल जो 104.3 मिलियन जनसंख्या है उसमें जो पुरुष है 52.4 है और महिलाएं 51.9 है, मतलब अनुपात लगभग बराबर सा है महिलाओं और पुरुषों का। भारत में जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, उनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। उनमें साक्षरता का नीचे स्तर काफ़ी नीचा है, मतलब उनमें जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम है। देश में सामान्य अगर महिलाओं का देखें तो भारत में जहां एक सामान्य वर्ग की 39.29% 2001 की जनगणना के अनुसार शिक्षित थी, वहां पर केवल जनजाति की 18.18% ही मात्र महिलाएं जो है शिक्षित थी। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत की जो अनुसूचित जनजाति हैं वो पिछड़ी हुई है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वहाँ काफ़ी अधिक है। भू जोतों जो आकार है, कृषि जो करते हैं उसका जो जोतों का आकार है वो भी काफ़ी छोटा आकार है। सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त नहीं है। सूखा संभावित क्षेत्र है जहाँ पर सूखा की सिंचाई की प्रॉब्लम होती है। तो ऋण ग्रस्तता है, उन्होंने इंडेप्टनेस है, एक बार ऋण लेते हैं तो चुका नहीं पाते और उन्हें अपनी जीविका के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। परिवहन संचार के साधनों की अपर्याप्तता है, वहाँ पर मतलब आधारभूत संरचना का भी अभाव देखने को मिलता है। भारत की जो आधी से अधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में है। और जो सबसे अधिक जनजाति है, जैसे मैंने बताया, वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का स्थान इसमें आता है जहाँ पर जनजातियाँ सबसे ज़्यादा है पूर्व में। तो जनजातियों के विकास के लिए भारत में कई प्रयास समय समय पर किए गए हैं और 1999 में पहली बार जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय की स्थापना की गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसका मुख्य उद्देश्य था जनजातीय विकास करना। और जो स्वयं से ही प्रयास जो उसमें लगे हुए हैं एनजीओज वगैरह, उनको प्रोत्साहन देना, उनकी योजना बनाना और कार्यक्रमों की योजना बनाकर उनमें समन्वय स्थापित करना एक नोडल मिनिस्ट्री के रूप के लिए वो उत्तरदायी है। जनजातियों का जो विकास के लिए जो प्रयास करेंगे उनके मुख्य, अभी हम प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो मुख्य केंद्र बिंदु जो फोकस है वो आय सर्जन करने पे जनजाति लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय क्षेत्रों में आधार संरचना का विकास करना उसका फोकस रहा है। शिक्षा का विकास करना, रोजगार प्रेरित प्रशिक्षण देना, उचित कीमत एवं खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना, स्वैच्छिक प्रयास जो एनजीओ के द्वारा उनको प्रोत्साहित करना, आदिम जनजाति जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है उनका विकास करना, जनजातीय विकास हेतु सहायता देना, आर्थिक सहायता, ऋण प्रदान करना, वित्त प्रदान करना, उन्हें राष्ट्रीय राज्य स्तर पर उनके लिए वित्त निगम की स्थापना और अनुसंधान रिसर्च करना। और समय समय पर पंचवर्षीय योजनाओं में भी उनके विकास के लिए प्रयास किए गए हैं। भारत में जनजातियों के कल्याण के लिए जो प्रयास किए गए हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 99 में जनजातीय विकास मंत्रालय स्थापित किया गया। उससे पहले भी प्रयास हुए हैं, ये जो उसमें उसका जो मुख्य जो उसमें सबसे पहले अनुसूचित जनजाति के आयोग की स्थापना की गई। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज में उनको आरक्षण दिया गया, महिलाओं को
1/3 और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी। इसके अलावा वित्त प्रबंधन की व्यवस्था है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना बनाएगी 2002 और 2003 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 लागू किया गया। आधारभूत संरचना के विकास के हेतु कोष उपलब्ध कराना, शिक्षा के लिए अनुदान देना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रावासों का निर्माण, आश्रम विद्यालयों की स्थापना, शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, विशिष्ट केंद्रीय सहायता दी जाती है। और छत्तीसगढ़ के जो राज्य हैं उनमें विशिष्ट सहायता, जो 3 नए राज्य हैं को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल को वहाँ पर विशिष्ट सहायता दी गई है। गैर सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो देश में जनजातीय क्षेत्रों का विकास कर सके। तो ये जो समय पर जो मंत्रालय के द्वारा प्रयास किए गए हैं उनका विवरण जो इस प्रकार है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी मैंने आपको बताया भी कि पंचायती जो है जो जनजातीय क्षेत्र है उनके विकास के लिए योजना बनाई गई है। जैसे ये 2002-2003 में एक नई नीति अपनाई गई जिसमें भूमि से विमुख हो रहे जनजातीय लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, ऋणग्रस्तता एवं शोषण की समस्या का समाधान करना, उनको विस्थापित जनजातीय लोगों को विशेष ध्यान रखते हुए विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। वन केंद्रित गतिविधियों में जनजातीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। प्राधीन आदिम जनजातियां जो समूहों को सुरक्षा प्रदान करना, विकास की प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और प्रजातांत्रिक संस्थाओं में भी उनको रिजर्वेशन देके उनके लिए जनतांत्रिक बनाया जाएगा। और समय समय पर एकीकृत जनजाति विकास योजनाएं बनाई गई। देश में इस समय 195 एकीकृत जनजाति विकास योजनाएं हैं जिनको इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITDP संचालित की जा रही है। और जहाँ विकास खंड है वहाँ पर ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, कुल जनसंख्या जहाँ 50% अधिक है वहाँ पर योजनाएं बनाई गई हैं। उसके लिए एक माडा उनको घोषित किया, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत जनजाति उप योजना जिसे हम TSP बोलते हैं के तहत शामिल किया गया। उनको सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। ट्राइबल सब प्लान्स उनके लिए बनाए गए हैं TSP, ठीक है। और विशिष्ट केंद्रीय सहायता SC उनको प्रदान की जा रही है जिसमें समय समय पर वृद्धि की जाती है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान उनको दिया जा रहा है। प्राशंसिक सुधार हेतु अनुदान दिया जाता है, आधारभूत संरचना के विकास हेतु। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिसके अंतर्गत जो 1 से 5 जो बच्चों को हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित, उनकी शिक्षा के लिए गुणात्मक शिक्षा दी जा सके, इसके लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। इनके अंतर्गत जनजातीय समुदाय के जो बच्चे हैं उच्च एवं पेशेवर शैक्षणिक पाठों के आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही भी जो लोक उपकरण है सरकारी एवं सरकारी सेवा में उच्च पदों पर नियुक्ति भी पा सकेंगे। आदिम जनजातीय समूह के लिए योजना बनाई गई है। उसमें केंद्रीय क्षेत्र योजना वित्तीय सहायताओं को दी जाती है जिसके अंदर गैर सरकारी संगठन वगैरह हैं उनको संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अनुसंधान, जनजातीय अनुसंधान स्थापित किए गए हैं। ये अनुसंधान जो है वो जो जनजातीय शिल्प तथ्यों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, इनके द्वारा समय समय म्यूजियम्स के अंतर्गत सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजन की जाती है, जानकारी उपलब्ध कराते हैं सर उनको, शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन करके इसके अलावा आंकड़ीकृत करते हैं और विधिवत आंकड़े प्रदान किए जाते हैं तथा उनके प्रशिक्षण वगैरह संचालन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए बालिकाएं हैं उनके लिए छात्रावास, हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। आश्रम विद्यालय खोले गए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है स्वरोजगार का ताकि वो लाभ उठा सके। इसके लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर VTC की स्थापना की गई है। निम्न साक्षरता क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, आवासीय शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्थापना की गई है। इसके लिए संयुक्त संगठन जो है उनके द्वारा इसका किया जा रहा है। उनको 90% के करीब इसके लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य जो जनजातीय समाज की जो उनकी गौण उपज है और जो अधिशेष उपज है उनको विपणन में उनको सहायता प्रदान करना है, उसके लिए अनुदान भी दिया जाता है। ग्रामीण अन्न बैंक योजना जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो दूरदराज क्षेत्र में रह रहे हैं अनुसूचित जनजाति के बच्चे उनके पोषण में जो गिरावट आ रही है उसको रोकना और कुपोषण को समाप्त करना। स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। आवासीय विद्यालय, छात्रावास, औषधालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण, शिक्षलिपि एवं टंकन प्रशिक्षण, बाड़ी पालन गृह, क्रैच वगैरह खोलने के लिए, पुस्तकालय उनके लिए आउटडोर विजरी इकाई स्थापित की जा सके, इसके लिए उनको अनुदान दिया जा रहा है स्वयंसेवी संगठनों को। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है 94 में जिसके अंतर्गत जो छात्र हैं पेशेवर तकनीकी उनको जो है उत्तर मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है।
अन्य शैक्षणिक योजनाएं जैसे बुक बैंक है, स्कॉलरशिप है, कोचिंग आदि उनके के लिए उन्नयन जो है उनके लिए अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट इत्यादि आदि योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना की गई है। ये सरकारी उपकरण है जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति जो 10 लाख रुपए प्रति इकाई तक की लागत वाली आय से जो स्कीम है उनके लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता ये प्रदान करता है। इसके अलावा आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना 2003 में स्थापित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को सहायता देना जो निर्धनता रेखा से नीचे है, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। ये मुख्य योजनाएं हैं जो कि जनजातीय के विकास के लिए भारत में स्थापित की गई है। थैंक यू।